हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों बताया आपको, हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही है और हमारा जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उसके पैसेज हम कर रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना नया पैसेज यानी पैसेज नंबर 19 क्या कहता है। ठीक है बच्चों, when an insulator is placed in an external field, the dipoles being aligned, induce surface charge on the insulator, establish a polarization field in its interior. The net field E in the insulator is the vector sum of E naught and EI as shown in figure. देखो बच्चों, जो हमारे डायलैक्ट्रिक्स होते हैं वो डायलैक्ट्रिक हमारे एक इंसुलेटर होते हैं। जब तक हम उन्हें किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते तो उस पर कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं वो हमारा चार्ज फ्लो करता है और उसमें जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा। इतनी बात क्लियर है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। On the application of external electric field, the effect of aligning the electric dipoles in the insulator is called the polarization and the field EI is known as polarization field. ठीक है, for dipole moment per unit volume of the dielectric is known as polarization. यानी कि जो भी हमारा dipole moment per unit volume होता है बच्चों, उसको हम polarization या polarizing density बोलते हैं। ठीक है, उसको उन्होंने दिखाया P इज इक्वल टू चाई ई, चाई जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर, क्या कहता है। देखो बच्चों, आपको ये तो मैंने बताई था कि जब हम किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं किसको, एक डाइलेक्ट्रिक को, ये आपके पास है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आपने क्या करा है यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया और ये जो डाइलेक्ट्रिक है बच्चों, ये शुरू में तो आपका कैसा था, इसमें कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने रखा तो इसमें आपको कुछ ऐसे चार्ज नज़र आते हैं बच्चों। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको अलग अलग दिखेंगे। इसका रीज़न है इन पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और जो इसमें पोलराइजेशन है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया है। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगे पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो आती है बात कि पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं। तो बच्चों देखो, पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक जगह ना हो। यानी कि अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करते हैं तो वो आपके नॉन पोलर होते हैं और जो नहीं करते वो आपके पोलर होते हैं। अगर आप इसमें देखोगे तो आप पाओगे जो HCl है उस पर आपको पार्शियली पॉजिटिव और Cl पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज नज़र आता है। तो इसका मतलब ये आपका पोलर है, नॉन पोलर नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। When air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between the two charges separated by a distance. आपको पता ही है कि अगर हम कोई भी डायलैक्ट्रिक मीडियम उसमें रखते हैं तो जो फोर्स होता है वो फोर्स ओरिजिनल फोर्स का K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि क्या हो गया, आपका जो भी फोर्स होगा वो के टाइम्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? चलो बच्चों, द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक, मैंने आपको बताया डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं कि इंसुलेटर होते हैं लेकिन वो चार्ज को कोई भी परमिट नहीं करने देते, मतलब फ्लो करने नहीं देते। लेकिन जब उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो वो ऐसा करते हैं। अब देखो, कॉपर इज अ मेटल, ग्लास आपका क्या होगा, एक डाई इलेक्ट्रिक होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो for a polar molecule which of the following statement is true? The center of gravity of electron and proton coincide, बिल्कुल गलत है। The center of gravity of electron and proton do not coincide, ये बात बिल्कुल सही है कि पोलर के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो सेंटर ऑफ मास है वो coincide नहीं करता। चलो अच्छी बात है। when a comb rub with dry hair attract piece of paper, this is because, देखो बच्चों होता क्या है कि जो हमारा कॉम्ब है वो हमारा प्लास्टिक का होता है। जब हम हेयर पर उसको रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो जाता है। हमेशा इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र लोअर वर्क फंक्शन से हायर वर्क फंक्शन की ओर होता है। क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है कि जो भी आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस सरफेस को छोड़ के चला जाए, वो जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे बोलते हैं वर्क फंक्शन। जब आपने दो डिफरेंट बॉडी को रब किया तो एक से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो गया।
अब यानी कि जो कॉम्ब है वो आपका चार्ज्ड हो गया है। जब आप उसे छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर के पास लाते हो तो वो उस पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड करता है, जिसकी वजह से उसमें अट्रैक्शन होता है। तो क्लियर है इतनी बात। तो कॉम्ब पोलराइज द पीस ऑफ पेपर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस पैसेज के अंदर हमें एक दो बातें समझ में आ रही हैं, एक तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और जो फोर्स है वो आपका k टाइम्स कम हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।